ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में गौरी। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी मेरठ में होने वाले एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन की, और साथ ही बात करेंगे रायबरेली की, जहां खालेगांव के लाल ने कोटा में किया कमाल। आगे चर्चा करेंगे सूरजपुर की, जहां भालू के घुसने से लोगों के बीच मचा हड़कंप। इन तमाम खबरों पर चलिए फटाफट से कर लेते हैं चर्चा। खबर मेरठ से है, जहां इस्माइल नेशनल महिला महाविद्यालय के गणित विभाग द्वारा 11 मार्च को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस रहा। कार्यशाला में मुख्य वक्ता एनएएस डिग्री कॉलेज मेरठ के प्रोफेसर गौरव कुमार रहे। उन्होंने कहा कि समस्याओं से निपटने का एक ही तरीका है, सत्य के प्रति पूर्ण समर्पण। वहीं IQAC कोऑर्डिनेटर दीप्ति कौशिक ने कहा कि जीवन में संघर्ष से परेशान नहीं होना चाहिए, वास्तव में ये तो जीवन को रसीला और जागृत बनाए रखने के लिए है। कार्यक्रम के पोस्टर प्रतियोगिता में आफरीन एवं अंजला खान ने प्रथम स्थान और शमा व मुस्कान ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में डॉक्टर स्वर्णा, डॉक्टर पूजा राय, निखा तुमेरा, डॉक्टर सपना शर्मा, काशिफा उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में 45 छात्राओं ने प्रतिभागिता की। मुस्कान पढ़ाई को लेकर के बच्चों का बच्चों का पढ़ाई को लेकर बच्चे बहुत टेंशन में रहते हैं, क्योंकि ना हमने अपना माइंडसेट ही ऐसा बना रखा है कि हमें सक्सेसफुली होना है। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी डिस्कशन हुआ था कि कुछ बच्चों ने, नीट के बच्चे थे वो, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपना माइंडसेट ही ऐसा बना रखा था कि हमें नीट ही करना है, आगे कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर बना रखा है और बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है पढ़ाई में भी, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही ऐसा है। अगर हम अपने माइंड को ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम आगे ट्राई करेंगे, कुछ और ट्राई करेंगे, पर हम ऐसा करते ही नहीं है। ये चीजें लगातार प्रयास जाता है, जागरूक भी किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी फिर भी ये शिकायतें ज्यादा आती है। क्योंकि ना ये सिर्फ हम ऐसे लेते हैं कि ये सिर्फ एकेडमिक काम है। आजकल हम सभी ऐसा ले रहे हैं कि हाँ, सिर्फ यहीं तक सीमित है। स्कूल में कोई फंक्शन है, बस स्कूल तक ही सीमित है। हम उसे कभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई ही नहीं करते हैं। जबकि हमें करना क्या चाहिए, हमें बिल्कुल अपना 100% देना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ हमारे आगे भी काम आएगी। ये नहीं कि अगर आज इसमें पास हो गए तो हो गया, फिर फेल हो गए तो क्या होगा। क्यों हमें ये सोच करना चाहिए कि हमारे कुछ काम आएगी आगे लाइफ में। प्रोफेसर गौरव कुमार, सामने देखिए जी। क्या बच्चों को समझते तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का मतलब है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करने की अप्रोच रखते हैं। वो अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना आना चाहिए। प्रॉब्लम को डिफाइन करके आप उसे मेजर करें, एनालाइज करें, फिर इम्प्रूव करें, इसका सॉल्यूशन निकालें, और टाइम टू टाइम उसे चेक करते रहें कि जो सॉल्यूशन आपने निकाला वो अभी भी वैलिड है या नहीं। मुझे देखने वाले बच्चे पढ़ाई को लेकर काफी स्ट्रेस होते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत से बच्चे जो है आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेकर ना तो वो टीचर से शेयर कर पाते, बात हमारी अकेडमी से कर पाते जी। तो उसका क्या सोल्यूशन है? आजकल ये प्रॉब्लम्स काफ़ी आ रही हैं, खास करके जो कंपटीशन के लिए बच्चे जा रहे हैं, और ऐसे हमने कोटा में देख रहे हैं और अलग अलग सिटीज़ में हम देख रहे हैं। तो मेरा बच्चों को ये कहना है कि अपने दिमाग से किसी भी प्रकार का प्रेशर, वो फैमिली का हो या टीचर्स का हो या आसपास कंपटीशन अपने फ्रेंड्स का, वो निकाल दिया। प्रेशर में कभी भी आप बेस्ट नहीं दे सकते अपना। प्रेशर उतना ही होना चाहिए जो आपको इंस्पायर करे काम करने के लिए, आपको नेगेटिविटी की तरफ ना ले जाए। तो आप कभी भी नेगेटिव ना हो लाइफ में, अच्छा देखें और अच्छा ही सोचें, ये तो आप सक्सीड करेंगे। ये तो लगातार जागरूक भी किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी फिर भी इस तरह की शिकायतें लगातार बढ़ती हैं। बच्चों को अपने टीचर्स से कांटेक्ट में रहना चाहिए, क्योंकि टीचर्स हमेशा उसे इंस्पायर करेंगे। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। बछरावा रायबरेली विकास क्षेत्र के शेखपुर समोधा ग्राम सभा के खालेगांव में वरिष्ठ शिक्षक देवराज सिंह के पुत्र सोमेंद्र सिंह ने कोटा राजस्थान होली कप 2024 के 24वें सीजन में अपनी टीम टोलोरपुर स्पोर्टिंग क्लब कोटा की ओर से खेलते हुए अपनी प्रतिभा के दम पर अपने गांव व अपने क्षेत्र के साथ साथ अपने जनपद एवं प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि सोमेंद्र सिंह ने अपनी विपक्षी टीम बूंदी बंगाल 11 कोलकाता के विरुद्ध 7 गेंद पर ताबड़तोड़ 35 रन ठोक डाले, जिसमें उन्होंने लगातार एक चौका और 5 छक्के जड़े।
सोमेंद्र की तूफानी पारी के दम पर उनकी टीम निर्धारित 6 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 85 रन बना पाई। सोमेंद्र सिंह के शानदार प्रदर्शन से उनकी टीम को 35 रनों से जीत मिली और उनकी टीम विजेता बनी। शिक्षक देवराज सिंह के बेटे की इस सफलता पर क्षेत्र के तमाम वरिष्ठ जन उन्हें बधाई दे रहे हैं। साथ ही साथ सोमेंद्र को आशीर्वाद भी दे रहे हैं ताकि वह इसी तरह अपने गांव का, क्षेत्र का नाम पूरे देश में रोशन करें। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से अपनी फिर से दावेदारी करने वाली सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अजय अग्रवाल ने दावा किया है कि रायबरेली और अमेठी से चाहे प्रियंका गांधी लड़ें और चाहे राहुल गांधी, दोनों की जमानत जब्त हो जाएगी। 2014 में भाजपा से प्रत्याशी रहे अजय अग्रवाल व अधिवक्ता इस समय रायबरेली में डेरा डालकर बैठे हैं। एक जन जागरण यात्रा पूरे रायबरेली में लेकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ घूम रहे हैं और जनता से सीधे संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि रायबरेली की जनता अब गांधी परिवार से ऊब चुकी है और उसे हरा कर भेजेगी। अमेठी का जिक्र करते हुए उन्होंने उदाहरण दिया कि रायबरेली का भी वही हाल होगा। चुनाव चाहे प्रियंका लड़े या राहुल, ग्लैमर काम नहीं करेगा। सर, प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी तो आप पर कितना भाजपा पर असर पड़ेगा? देखिए, प्रियंका गांधी लड़ें या राहुल गांधी लड़ें, हश्र एक ही होना है उनका, क्योंकि उनकी माताश्री जो हैं वो 20 साल रायबरेली से सांसद रह चुकी हैं और रायबरेली की जनता के साथ केवल छल किया गया। ये वास्तव में सबको मालूम हो चुका है कि कोई विकास का कार्य नहीं किया गया, कोई उनके उन्नति का कार्य नहीं किया गया। मात्र 2-3 छोटी मोटी जो उन्होंने योजनाएं केवल घोषणा करी और उस योजनाओं को मूर्त रूप भाजपा ने दिया। तो इस कारण से अगर प्रियंका गांधी भी आती हैं तो उनकी ज़मानत जब्त होनी है, क्योंकि जनता सब समझ चुकी है। इसीलिए सोनिया गांधी जो हैं वो राज्यसभा में गई हैं। और उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां हैं, मैंने जो नारा दिया था यहाँ पे 7 जनवरी को सिविल लाइन्स में, उत्तर प्रदेश में 80 में 80, तो 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतने जा रही है, जिसमें कि रायबरेली और अमेठी की सीटें भी बहुत लाखों के अंतर से हम लोग जीतेंगे। ये आज आपकी यात्रा निकल रही है, रायबरेली में कहाँ पर जाएगी, कितने विधानसभा? जो आज हम ये यात्रा निकाल रहे हैं, ये दूसरा दिन है और इस दिन आज हम सारे 5 विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और हम सब हैं मोदी के परिवार, ये यात्रा का नाम है, शीर्षक है। और हम ये कहने जा रहे हैं कि पूरा का पूरा जो जनता है, देश की 140 करोड़ जनता, वो सब मोदी के परिवार हैं। जिस प्रकार से लोग प्रश्न उठा रहे हैं, किसी ने प्रश्न उठाया कि मोदी का परिवार नहीं है, अरे मोदी का परिवार हम सब हैं, पूरी जनता और मोदी, हम परिवार के लिए ही कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को उठाने के लिए, उत्थान के लिए, हमारी उन्नति के लिए, विकास के लिए। और इसी कारण से आज सब लोग खुशहाल हैं, खुशी है, आज किसी को किसी कमी नहीं है, आज कोई भूखे पेट नहीं सो रहा है। तो ये परिस्थितियां हैं और इसीलिए हम जन जागरण के लिए जा रहे हैं, पूरे क्षेत्र में घूमेंगे, पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूमेंगे। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के रामानुज नगर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत सरायपारा के खूटनपारा नानकधुरी नदी में मनरेगा के तहत 1 दशक पूर्व निर्माणाधीन स्टाप डैम धराशायी हो गया है। विदित हो कि रामानुज नगर के सरायपारा में कराए गए स्टाप डैम से व्यापक तरीके से प्राक्कलन के विपरीत कार्य कराने की वजह से स्टाप डैम कई साइड से टूटकर बिखर चुके हैं। बाबा तोर मोती सिंह है। कौन ग्राम पंचायत है? सरायपारा। तो स्टाफ डैम हर जब तो पीछे दिखत है, हाँ, वो हर कब बने रही? तो बने ले वही 3-4 साल होएगी, इसमें कथों 5 साल पूरी से। टूटिस कब है? अरे 3 साल होएगी जो टूटे, मैं बता रहा हूँ तुम्हारा। तो बनवाए कौन रही सोला? सरपंच। कौन सरपंच? सरपंच जयमंगल सिंह। जयमंगल सिंह खुद सरपंच रही? हाँ। कि ओकर पत्नी रही? अरे हाँ, तो दोनों से वहाँ कर सके, हाँ वाला मोह नहीं जाता, नहीं जाना, लेकिन ओकर नाम सब आते गुरु जी की जाता है। तो तुमन एला कोई साहिब आते तक ओकर नाम आते जयमंगल। टूटिस तो एकर शिकायत कहीं करे रहा तुमन? नहीं करे गुरु जी, नहीं करे, झूठी काय बताएंगे फुकड़ कर। हाँ, चलो। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सूरजपुर वन परिक्षेत्र के एक भालू रिहायशी क्षेत्र विश्रामपुर में घुस गया, जहां भालू को देखकर लोगों के बीच हड़कंप मच गया। वहीं सुबह टहलने वाले और सुबह सुबह किसी काम से अपने घर से निकलने वाले लोगों में सनसनी फैल गई।
इस बीच दूध बेचने आए एक युवक का भालू से सामना हो गया और भालू से बचकर भागते हुए गिरने से उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। ऐसे में भालू आने की सूचना वन विभाग की टीम को दी गई, लेकिन मामले की जानकारी देने के बाद भी काफी समय तक वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। ऐसे में वन विभाग के नहीं पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने ही भालू को भगाने की कोशिश की। लोगों ने इकट्ठा होकर हल्ला किया तो तेज आवाज सुनकर भालू वहां से कुछ देर के बाद भाग गया। भालू से किसी को कोई नुकसान नहीं होने की खबर सामने आ रही है। भालू के जाने के बाद देर से पहुंचे वन विभाग की टीम ने भालू के मूवमेंट की जानकारी ली और वन विभाग के रमेश सिंह ने बताया कि बगल में पिलखा पहाड़ है जहां भालुओं की संख्या काफी ज्यादा है। ये भालू वहीं से भटककर रिहायशी इलाके में आ गए हैं। हालांकि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए और देखते रहिए सी न्यूज भारत।